साल 1962। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ चुका था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी लड़ाई होने वाली है जिसकी कहानी आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था रहस्य, बहादुरी और अनसुने सच का संगम। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में एक जगह थी, रेजांगला, समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट ऊपर, जहां सांस लेना तक आसान नहीं था। इतनी ठंड कि हथियार भी जम जाएं और इतनी खामोशी कि इंसान को खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे। लेकिन इसी वीरान बर्फीले इलाके में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात थी, जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे जल्द ही इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। कहा जाता है कि उस समय हालात इतने खराब थे कि सैनिकों के पास सीमित हथियार थे, कम संसाधन थे और मौसम खुद एक दुश्मन की तरह सामने खड़ा था। लेकिन असली डर मौसम नहीं था, असली डर था उस अजीब सन्नाटे का जो हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता जा रहा था। कुछ सैनिकों ने बाद में बताया कि कई रातों तक दूर पहाड़ियों के बीच अजीब हरकतें दिखाई देती थीं, जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो, लेकिन धुंध और बर्फ के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। क्या वो सिर्फ भ्रम था या आने वाले हमले की खामोश तैयारी, किसी को नहीं पता था। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें भी पहाड़ों तक ठीक से नहीं पहुंची थीं, अचानक सब कुछ बदल गया। उस सुबह हवा में कुछ अजीब था। बर्फीली हवाएं पहले से ज्यादा तेज थीं और सैनिकों को महसूस होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी दूर सफेद पहाड़ियों के बीच हलचल दिखनी शुरू हुई। पहले लगा शायद बर्फ का कोई भ्रम हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में सच सामने आने लगा। भारतीय सैनिकों ने देखा कि चारों तरफ से दुश्मन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। संख्या इतनी ज्यादा थी कि मानो पूरा पहाड़ ही चल पड़ा हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि हमला इतनी चुप्पी से किया गया कि किसी को अंदाजा ही नहीं लगा कि दुश्मन कब इतने करीब पहुंच गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन की संख्या भारतीय सैनिकों से कई गुना ज्यादा थी। फिर भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर यह पोस्ट टूटती तो पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता था। उस समय भारतीय जवानों के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, भागना या आखिरी सांस तक लड़ना, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ घंटों में जो होने वाला है वह युद्ध इतिहास के सबसे रहस्यमयी और बहादुरी भरे अध्यायों में गिना जाएगा। गोलियों की आवाज अब बर्फीली घाटियों में गूंजने लगी थी। चारों तरफ धुआं, चीखें और मौत का सन्नाटा फैल चुका था। लेकिन भारतीय सैनिक अपनी जगह से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। दुश्मन लगातार बढ़ता गया, लेकिन हर बार उसे जवाब मिला। कहते हैं कि हालात इतने कठिन थे कि कई जवानों के हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे, फिर भी वे हथियार नहीं छोड़ रहे थे। कुछ सैनिक आखिरी गोली तक लड़े और जब गोलियां खत्म हुई तब भी हार नहीं मानी। सबसे रहस्यमयी बात तब सामने आई जब कई दिनों बाद खोजी दल वहां पहुंचा। उन्होंने जो देखा उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कुछ सैनिक ऐसे मिले जैसे वे अभी भी लड़ाई की मुद्रा में खड़े हों। किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी की नजर अब भी दुश्मन की दिशा में थी। ऐसा लग रहा था मानो समय वहीं रुक गया हो। क्या इतनी ठंड में शरीर उसी अवस्था में जम गए थे, या इसके पीछे कुछ और कहानी थी? यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में है। जब इस लड़ाई की खबर पूरे देश में पहुंची तो हर कोई हैरान था। एक छोटी सी टुकड़ी ने इतने बड़े हमले का सामना कैसे किया? आखिर इतनी कम संख्या में सैनिक इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? कुछ सैन्य इतिहासकारों का मानना है कि दुश्मन को भी भारतीय सैनिकों के प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस युद्ध से जुड़े कुछ सवाल आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाए। क्या भारतीय सैनिकों को पहले से खतरे का अंदाजा था? क्या मौसम और बर्फ ने इस लड़ाई को और रहस्यमयी बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस समय संसाधन बेहतर होते तो क्या इतिहास कुछ और होता? रेजांगला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें वीरता और रहस्य दोनों साथ चलते हैं। आज जब लोग रेजांगला का नाम सुनते हैं
तो उन्हें सिर्फ एक युद्ध याद नहीं आता, बल्कि एक ऐसा सच याद आता है जो बताता है कि कभी कभी इंसान हालात से नहीं, अपने इरादों से जीतता है। बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों में आज भी हवाएं चलती हैं, लेकिन कहते हैं वहां की खामोशी कुछ कहती है, जैसे वह उन जवानों की कहानी अपने अंदर छुपाए बैठी हो जिन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। और शायद यही वजह है कि 1962 का यह युद्ध आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और बहादुरी भरे अध्यायों में गिना जाता है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वे एक एहसास बन जाती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं।